नमस्कार, आपका स्वागत है द न्यूज पर और हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। अजय पत्रकार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अभी विधानसभा चुनाव 2023 के तमाम 5 राज्यों के चुनाव हैं। अभी लगभग 15 तारीख वोटिंग होगी कुछ राज्यों में और कुछ 25 को। और आपसे हम ये सवाल पूछ रहे हैं, जनता भी ये जानना चाहती है। हम भी बहुत सारे राज्यों में घूम के आए हैं। आप ये बताइए कि अब राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मूर्खों का सरदार कह दिया। तो आपको क्या लगता है कि जो ये विधानसभा चुनाव हैं, किसका पलड़ा भारी है? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इंडी गठबंधन बनाया। अब उसका जो असली यहाँ पर टेस्ट है, वैसे तो इंडी गठबंधन टूट चुका है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, अभी तक आपको क्या लग रहा है, कौन आगे है? देखिए, जो चुनाव की स्थितियाँ लग रही हैं, जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हकीकत ये है, जैसे राजस्थान में जिस समय चुनाव हो रहा था तो दोनों लोग टक्कर पे थे। उस समय लग रहा था शायद गहलोत मजबूत होगी, कांग्रेस मजबूत होगी, परंतु जो ही इलेक्शन के डिक्लेरेशन हुआ तो हकीकत में जो बागी पहले चंबल पे होते थे या बिहार पे होते थे, वो बागी जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चले गए। अब बागी की जो फौज है वो कांग्रेस में ज़्यादा हो गई, तो वो बागी इतने ज़्यादा लड़ गए कि उससे कांग्रेस का नुकसान हुआ। कांग्रेस अच्छी फाइट कर रही थी। दूसरा क्या हुआ कि कांग्रेस को जो वोट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले बीजेपी में क्या था, ये फैक्ट है कि किसी ज़माने में सिर्फ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे बीजेपी में, फिर ब्राह्मण बनिया और ठाकुर। अब जो आज की डेट की बीजेपी है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे यूपी का ले लिए, तमाम जगह जो बैकवर्ड था बीजेपी के साथ नहीं था। आज जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले आ रहे हैं कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में जहां वास्तव में बीजेपी कमज़ोर थी, वहां नेक टू नेक फाइट किए। और तेलंगाना में उसकी वजह है कि वहां का बैकवर्ड और दलित, और मध्य प्रदेश का जो बैकवर्ड है वो बीजेपी में चला गया मेजॉरिटी में। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलायम सिंह जैसा मजबूत लीडर यूपी का, अखिलेश जैसे मजबूत लीडर बुरी तरह से इसलिए हार गए कि उन पहले बैकवर्ड टोटल सपा में था, वहाँ कांग्रेस के पास था, एंटी बीजेपी था। दूसरा दलित बीजेपी में बिल्कुल था ही नहीं। मगर इधर क्या हुआ आपको बता रहे हैं कि बैकवर्ड में सिर्फ यादव ऐसा था जो बीजेपी में बिल्कुल नहीं था, और दलितों में कुड़ील जो है वो बीजेपी में नहीं था। आप जल्दी में ये बताइए कि आज की पोजीशन क्या है और बीजेपी कितने ऊपर है, कांग्रेस कितने नीचे है, क्या ऊपर नीचे आंकड़ा क्या रहेगा, कितने राज्यों में कांग्रेस आगे है, कितने राज्यों में बीजेपी आगे? इस बार एक्चुअल में बीजेपी के साथ जो एक नई चीज़ प्लस हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम लोगों ने बड़ा गौर किया है, वो ये है कि बैकवर्ड लॉबी आकर के जुड़ गई और इतनी ज़बरदस्त जुटी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में सुभाष यादव थे, उनकी वजह से कांग्रेस जीत गया। आज की डेट में यादव अगेंस्ट में चला गया और बीजेपी समर्थक हो गया। मैं राजस्थान की आपको बता रहा हूँ, राजस्थान में अलवर, सीकर, तमाम जगह ऐसा पोजीशन था, वहाँ पे 8% यादव। वहाँ क्या हुआ, योगी बालकनाथ जी को लाए। योगी बालकनाथ जी के बारे में बता दें, उनके जो गुरु थे चांद बाबा जी, उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको बता रहा हूँ 1952 में इसके बाद एक गोवध आंदोलन हुआ था जो उनके जरिए हुआ था। दूसरी वो जो संप्रदाय है उसके पूरे देश में है, तो उनके जो शिष्य हैं बालकनाथ जी, वो बाईकास्ट यादव हैं और वहाँ का यादव बहुत सिविलाइज्ड है। हुआ क्या है कि वो 7% यादव जो कांग्रेस को जाता था वो बीजेपी की ओर मुड़ गया। तो कहीं पे अगर बीजेपी को मिल रहा था 30%, मान ली बीजेपी को मिल रहा था 26% और कांग्रेस को 37% मिल रहा था, तो अब पोजीशन क्या हो गई, कांग्रेस का अगर वो परसेंटेज घटा और आके कांग्रेस आ गई 30% में और बीजेपी 26 से पहुंच गई 33%, तो कौन जीत जाएगा, बीजेपी। तो यादव फैक्टर जो है। अब ये चलिए देखो, कास्ट को तो ज़्यादा अलग रखें, क्योंकि कास्ट की अब नहीं, कास्ट की बात में कास्ट पे नहीं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये परफॉर्मेंस कैसी है। मैं ये चाहता हूँ कि
क्या कारण है? राजस्थान में गहलोत क्यों पिछड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे रहे जो हावी हैं? क्योंकि अल्टीमेटली गरीब की कोई जाति नहीं होती, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं। भले ही लोग जातियों में कितना भी बांटने की कोशिश करें, लेकिन असल मुद्दा यही है कि जनता के हित में कहाँ फैसले हुए, कहाँ घोटाले हुए, किन चीज़ों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, आपको बताना है कि मोदी जी ने अपने भाषणों में एक बात कही कि मैं भ्रष्टाचार के उसमें भ्रष्टाचारियों को मैं सलाखों के पीछे कर दूंगा। और पहले मुझे 5 लोग गाली देते थे, आज मुझे 50 लोग देते। तो इशारा ये था कि वास्तव में इस देश में इस समय पोजीशन जिसने जिसने भ्रष्टाचार किया था, चाहे जिस पार्टी का हो, वो आज जेल में सलाखों के पीछे। और ये भी फैक्ट है कि कोई भी बड़ा भ्रष्टाचार केंद्र में बीजेपी के उस पर नहीं हुआ, जिससे बेनिफिट हो रहा। हर युद्ध में क्या है, एक तो सेना तो लड़ती है, उसके अलावा जो सेना का जो सबसे मेन होता है सेनापति, उसकी वजह से लड़ाई होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हल्दी घाटी में भी अकबर ने हार मान ली थी महाराणा के आगे। उन्होंने एक ही बात कही थी, चूँकि सेनापति मजबूत है, वो बराबर लड़ रहा। हकीकत में पहले महाराणा प्रताप शुरू में हारे, बाद में अकबर ने हार मानी, चूँकि बराबर लड़। बीजेपी नेक टू नेक बराबर लड़ती रही। इनके पास क्या है, समस्या ये है कि इनका जो मेन लीडर है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ज़माने में पोजीशन थी जब इंदिरा गांधी निकलती थी, खुद ऐसे नमस्ते करती थी, ऐसे वोट गिर पड़ता था। सोनिया जी ऐसे न कर पाती हैं, न ही राहुल की रही। तो प्रियंका की भी अपनी एक एज हो गई, जब उनकी एज ज़्यादा नहीं थी, जब निकलती थी तो एक अलग वो था। अब प्रियंका भी आउटडेटेड हो गई, या एक प्रकार समझिए जैसे एक मेडिसिन होती एक्सपायरी डेट, तो वो हो गई। राहुल गांधी का भी चेहरा, रॉबर्ट का भी चेहरा ढल गया। अब वो बात है, मोदी का इस एज में भी आपको बताना है कि मोदी आप समझ लीजिए इस तरह से बोलना, इस तरह से, और मोदी इतना अफेक्टेड बोल रहे हैं कि आप समझ लीजिए पार्लियामेंट में 1-1 घंटे से ज़्यादा बोलना। तो इनका जो सेनापति है, दूसरी बात अमित शाह जैसे मैनेजमेंट करता, और इनके यहाँ जो मतभेद था, इन्होंने मतभेद अपना दूर कर लिया। इन्होंने क्या किया लास्ट में कि कहीं एक मैसेज ना जाए कि ये मध्य प्रदेश में ये नहीं बन पाएंगे चौहान, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि नहीं, चौहान भी रहेंगे। उधर आपको बताना है दूसरी लीडर का भी यही राजस्थान में, कि वहाँ पे दिव्या कुमारी के क्षेत्र के लोग सोच रहे हैं कि दिव्या कुमारी चीफ मिनिस्टर बनेंगी। वसुंधरा राजे के जो वोटर वो सोच रहे हैं नहीं, हमारी वसुंधरा जी बनेंगी। तीसरा जो है वोट वो बालकनाथ जी को। अब आपको बताना है, बालकनाथ जी ने वहाँ पे बिल्कुल मैथ पलट दी, उधर दिव्या कुमारी जी ने मैथ पलट दी। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जैसे गायत्री सिंह का नाम था या अंदर पकड़ थी, वो पकड़ दिव्या कुमारी जी की है, और बालकनाथ जी इन सब से सुपर हैं। आप जैसे योगी जी का नाम है, मतलब जितना गोरखपुर का काम है उससे कहीं कम काम उनका नहीं है। तो आपको बताना ये तमाम चीज़ें ऐसी, बीजेपी के साथ पहली बार ऐसा मतदाता जुड़ा। दूसरी आपको बताना है कि उनका इतना टैक्टफुल और इतने अच्छे बहना ऐसा भैया नहीं मिलेगा। तो जहाँ वो जा कर के कहते, तो वहाँ पे औरतें जो होती हैं उनकी कहने की स्टाइल ऐसी है, औरतें भी कहते हैं हाँ बात तो सही कह रहा, ऐसा भैया नहीं मिलेगा। तो औरतें ऐसे से करती, उनकी बलाइयाँ उतारती हैं, आप समझ लीजिए, उनको नज़र न लगे। ये मतलब महिलाओं को होता कि हमारे भाई का कहूँ नज़र न लग जाए, वो नज़र न लग जाए। अब चलिए, अब ये कैसे हो रही है बीजेपी के फेवर में। अब ये नहीं सुनिए, अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं, 5 राज्य हैं। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति रही? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो सट्टा मार्केट है वो कह रहा है कि अब पलट गई स्थिति, बीजेपी आगे है, क्योंकि पहले से ही ये लगा के चल रहे थे, हर कोई ये सोच रहा था कि शायद वहाँ कांग्रेस जीत जाए। लेकिन क्या कारण है कि भूपेश बघेल वहाँ पर मैदान अब अपने हाथ पांव खड़े कर दिए? वो कह रहे हैं अब हम 1500 देंगे महिलाओं को। तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या असम के सीएम, वो कह रहे हैं कि आपने महादेव को नाम पर वो लूटा है, अब महादेव आपको छोड़ेंगे नहीं। तो क्या लगता है कि जो 3 दिसंबर का रिजल्ट आएगा, भूपेश गद्दी छोड़ेंगे या गद्दी पे बने रहेंगे? देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों जगह हकीकत थी कि शुरू में पहले जैसे तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की फाइट थी शुरुआत में,
उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस ने इन 2 राज्यों में पूरी लॉबी जुट गई। हुआ क्या, कर्नाटक में के चुनाव में इनके साथ पीएफआई जुड़ गई, तमाम लोग जुड़ गए। याद रखिएगा, अगर बीजेपी है तो कम्युनिस्ट के पास भी किसी चीज़ में कम नहीं है, पैसे में, संसाधन में, सोर्स में या एसेट्स में वो कम नहीं है, बल्कि बीजेपी से वो ज़्यादा, उनके एसेट्स पे ज़्यादा कब्जे हैं, चूँकि वो पहले से रहे। स्वयं इन्होंने राहुल गांधी ने स्वयं बोला एक जगह कि इन्होंने हर जगह सिस्टम में कब्जा कर लिया, जब हम आएंगे तो इसके पहले हम लोगों का कब्जा था, तो ये लोग भूले ना, अभी हम लोग आएंगे फिर कब्जा, मतलब उन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने पूरा एसेट्स, पूरी ताकत इन 2 राज्यों में कर दी। तो शुरुआत में ऐसा लगा कि इस समय ये लोग आगे निकल गए, मगर अब जो पोजीशन हुई है, आपको बताना है, सारी चीज़ गई है पलट ये गई है कि एकदम से इनके साथ जो बैकवर्ड लॉबी लगी, और दलित का लगभग 30% 35% बीजेपी के साथ जा। इधर आदिवासी में वनवासी सेवा मंडल ने काम किया था, आदिवासी इनसे नाराज था। इधर क्या हुआ कि काफ़ी कुछ पैसा था वो इन्होंने खींचा था बघेल ने, तो महादेवा नाम से और तमाम उससे खींचा था। उस पैसे को इन्होंने वास्तव में बाहर भी दिया, सब जगह दिया कि हमारे इलेक्शन लगा देना। इधर कांग्रेस का मैनेजमेंट ऐसा रहा, तुम्हारी कर्नाटक में सरकार गई, कर्नाटक के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए। जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए, अडानी ग्रुप की सबसे ज़्यादा कंपनियां लाने वाला कर्नाटक राज्य है, और अडानी का विरोध भी करता है। तो इन सब ने, हिमाचल ने, इन सब ने वहाँ पे पैसे भरमार कर दी। मगर अभी जो लास्ट में जो पोजीशन हुई है, एब्बाला, ये सब तो आम पब्लिक भी समझ गई। उससे क्या हुआ कि बघेल जो हैं ये आउट ऑफ वो चले गए। दूसरा, बघेल अपनी जगह चुनाव हार रहे हैं, हकीकत ये अपनी सीट, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो अपनी खुद सीट हार रहे हैं। ये चीज़ उनकी नहीं है, मेन चीज़ है जो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री थे, जिनके बल पे जीत के आई थी, टी.एस. देव जी का समर्थकों का साफ कहना है कि टी.एस. देव जी से कोई बैर नहीं, और कांग्रेस से भी एक बार बैर नहीं, मगर बघेल तेरी खैर नहीं। बघेल के जितने समर्थक हैं सब उसको टी.एस. देव सिंह जी हरा रहे हैं, और बघेल के जो समर्थक हैं वो उनके समर्थकों को हरा रहे हैं। यही पोजीशन राजस्थान में। तो हकीकत ये है कि कांग्रेस जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में निश्चित हार गई। छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट होगी, क्या होगा अभी ये नहीं कहा जा सकता, मगर वहाँ पे राजस्थान में वहाँ हार गए। राजस्थान में हार की मेन वजह बता दें कि वहाँ क्या था कि इन्होंने जसवंत सिंह के लड़के को टिकट नहीं दी, तो उससे राजपूत नाराज हो गया था। दूसरी वजह थी कि पद्मावती फिल्म पे इन्होंने बैन नहीं लगाया था। अब इन्होंने क्या किया, वहाँ का शेखावत अध्यक्ष बना दिया, महाराणा प्रताप के वंशज को ले आए, जसवंत सिंह के लड़के को कमांड कर लिया, और पूरी छत्री लॉबी को कमांड कर लिया। आज ये पोजीशन इनका, जो छत्री नाराज था, पहले बीजेपी का मतलब ही राजस्थान में, वो छत्री वापस आ गया। दूसरी बात इनकी पोजीशन रही कि गुर्जर इनके साथ पूरा चला गया। हकीकत ये है, जाट में बीजेपी का कहना है कि हमको 90-100% मिल रहा, ऐसा नहीं, जाट बटा है, बीजेपी को 60-65% है। मगर तो वहीं पे क्या हुआ है कि जाटों का जो वोट का परसेंटेज इनके साथ ज़्यादा हो गया, और तमाम जैसे यादव वगैरह, इसलिए राजस्थान में स्ट्रांग हो गए। अब सुनिए, अब बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आपको भी जाना है, सबको जाना है, पब्लिक इतने लंबे वीडियो नहीं देखती है आजकल 5G के ज़माने में। अब मैं लास्ट में जनता से, आपसे भी ये पूछता हूँ, जनता से भी ये सवाल है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राहुल गांधी को इनडायरेक्टली मेड इन चाइना पे बोला मूर्खों का सरदार। क्या ये मूर्खों का सरदार जो राहुल गांधी को टैग मिला है नया नया, तो क्या इस छवि को राहुल गांधी मिटा पाएंगे, या इस हमले से कांग्रेस इस पर राहुल गांधी के अपमान का बदला सोचेगी, या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, पब्लिक के बीच में जाएगा ये कि मूर्खों के सरदार राहुल गांधी? देखिए, ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी बदला ले सकती थी, तो बड़े लीडर थे, उन पे ये मादा था। ऐसा व्यक्ति जो बगैर रीढ़ का हो, जो उससे वो क्या बदला ले पाएगा? आप समझिए, राहुल गांधी, मतलब माफ़ कीजिएगा, आपको मैं कटु सच बता रहे हैं कि 2 साल का बच्चा हिंदी बोल लेता है। सोनिया जी की शादी होकर, जहाँ शादी होकर के आई, वहाँ की हिंदी नहीं बोल पा रही है अभी तक, उनको लैटिन में लिख के दिया था। राहुल गांधी की ये पोजीशन है कि वहाँ संसद में जाते हैं, आंख मारने लगते हैं,
हैं, और किससे माधवराव सिंधिया से इशारा करें, वो भी चला जाता है। तो आप समझे राहुल की कई हरकतें ऐसी रही। अभी वो मैथमेटिक्स का उनको मालूम नहीं। आपको बताने 0.02 में 0.02 का गुणा राहुल गांधी को नहीं मालूम है। और आप अंदाज लगा ले, अभी इन्होंने एक मैथमेटिक्स बताया था ये ऐसे वैसे। तो राहुल गांधी बल्ला ले लेंगे या मुकाबला कर लेंगे। INDI गठबंधन में इतनी मेहनत हुई है, इतना अच्छा प्रयास हुआ था, आपको बताना राहुल की वजह से। क्योंकि राहुल को नेता या प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए ममता बनर्जी स्पष्ट रूप से कह चुकी हैं, जो जिस आदमी को बाहरी रहता हो अधिकतर, उस जो जिसको काम ना आता हो, ये जिसको काम ना होता हो उसको नेता कैसे मान ले। इधर उन्होंने कह दिया कि भैया वो अपने चुनाव में लड़े हुए नीतीश कुमार, लालू भी मान करके चलते हैं। लालू तो यहाँ तक कहते हैं कि अरे मैं तो इसकी मम्मी से कह रहा था इसकी शादी आदि करा दो। अब वो लालू तक ये है कि शादी आदि करा ले, घर बसा के अपना रहे, कहाँ यहाँ फंसा हुआ। तो राहुल गांधी आपको बताना है कि वो मादा नहीं है, कहना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे शासक आए, उसमें अगर बीच में कोई ऐसा आ जाता है तो यही पोजीशन होती। अब देखिए, अब आपको मैं रोक रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी, क्या यही कारण है कि राजस्थान में अभी राहुल गांधी की एंट्री नहीं हुई? ये मूर्खों के सरदार या पप्पू की जो टैग है, क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही? कांग्रेस को बहुत। आप बताना, जब इनको लोगों ने मूर्खों का सरदार कहा है तो आम पब्लिक का ये कहना है कि अरे ये बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। मूर्खों के सरदार की तो वैल्यू होती है, इससे मूर्खों की तौहीन हो जाएगी। ये उस कैटेगरी से भी नीचे हैं, मूर्खों के सरदार नहीं है ये। जब INDI गठबंधन के सरदार नहीं बन पाए, कांग्रेस में भी इनको सरदार नहीं माना, शशि थरूर ने सरदार नहीं माना, शरद पवार ने सरदार नहीं माना। आपसे कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने सरदार नहीं माना। इवन सिद्धरमैया इनको सरदार नहीं मानता है। सिद्धरमैया हाँ मूर्खों का सरदार कहा जाए, मगर सरदार की एक दर्जा दे देना कि मतलब एक उसकी तौहीन है मूर्खों के सरदार। मूर्ख लोग समझदार होते हैं, वो ये हरकतें नहीं करते, कहीं आँख मार दें, कहीं ऐसा कर दें, कहीं नेता लोग कहीं विदेश में आके चले जाएं। आप समझ लीजिए इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी कि ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ चुनाव, जब से ये अध्यक्ष हटे हैं आप समझ लीजिए कितना फ़ायदा हुआ कांग्रेस का। हिमाचल में कांग्रेस आ गई है, कर्नाटक में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस मजबूत हुई है जब से ये अध्यक्ष हटे हैं, तब से ये INDI गठबंधन का गठन हो गया। तो आप समझ लीजिए कि इनके उसमें हकीकत में ये कांग्रेस बाद में रह जाएगी। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रिया सिनेत रह जाएंगी, महुआ रह जाएंगी, महुआ बंगाल वाली रह जाएंगी, और शशि थरूर रह जाएंगे। शशि थरूर तो खुद ही उनका रहेंगे, उसमें रहेंगे, सब यही कैबिनेट है। कपिल सिब्बल रह जाएंगे, और वाइट जो लुंगी पहनते हैं चिदम्बरम जी रह जाएंगे हैं। और आपको बता रहे हैं जो दूसरा कपिल सिब्बल जी रह जाएंगे, चिदम्बरम। कपिल सिब्बल तो कांग्रेस छोड़ के चले गए। नहीं है, मगर वो आ जाएंगे, वो सब हो चुकी, इतने मुकदमे तब तक हो जाएंगे। कपिल सिब्बल जी इस बात में जुगाड़ी हैं कि अपना सिस्टम वो फिट कर लेते। और शशि थरूर, दिग्विजय सिंह रह जाएंगे, ये सब लोग रह जाएंगे। आपको बताना है कि यही लोग कांग्रेस वास्तव पर, इन्हीं लोगों की वजह से आज कांग्रेस, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा से कई गुना ज़्यादा है पूरे देश में, परंतु उनका नेतृत्व जो है कहना नहीं चाहिए, कार्यकर्ता चुपचाप कहता। आप इतने गुस्सा क्यों हैं राहुल पे? नहीं, गुस्सा नहीं है, चूँकि राहुल की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ विपक्ष का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी था, कांग्रेस का जिंदा रहना। आज कांग्रेस 40 सीटों पे आ गई। आपको फैक्ट बता दूँ क्या है, अगर केरल पे अगर ये ना जाते हैं, ये कश्मीर के रहने वाले वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर ये केरल पे ना जाते लड़ने, आपको मालूम केरल की वजह से 28-30 सीटें इनको मिली हैं। अगर आप हटा दीजिए वहाँ की तमिलनाडु की और केरल की 22 सीटें 20 सीटें, तो कांग्रेस खत्म हो जाती 10-12 सीटें। इसीलिए शशि थरूर अध्यक्ष के लिए दावा कर रहा था, आधे सांसद उसके हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मुझे सोनिया की कृपा थी, हम बन गए, वो खड़गे ने कहा। भाई सोनिया की कृपा ही तो बहुत गलत बात है। सोनिया की कृपा कहाँ से, आप समझ लीजिए सोनिया राहुल की, अगर सोनिया की यही कृपा थी तो जिस समय इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो सोनिया गांधी तुरंत यहाँ पे आ जाती, आकर के यहाँ चुनाव बचा। संजय गांधी ने मेहनत की, मेनका गांधी ने मेहनत की, आधी रात को 12 बजे इन्हीं सोनिया जी ने निकलवा दिया कैबिनेट। अब ये बहुत लंबी बहस हुई। जो लोग थे, माधवराव सिंधिया इंदिरा जी के बेहद खास थे, क्या हुआ बेचारे प्लेन क्रैश में चले गए। बहुत बोल्ड लीडर राजेश पायलट, क्या हुआ, दुर्घटना मर गए। ललित वाकन कितना बड़ा देश का प्रधानमंत्री बनता, मर गए।
लाल बहादुर शास्त्री रहस्यमय परिस्थितियों। मैं ये पूछ रहा हूं कि 5 राज्यों का विधानसभा रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को। आप क्या देख रहे हैं 3 दिसंबर को? देखिए, एक्चुअली में इस बार 2 दीपावली मनेंगी। पत्रकार जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं एक तो जो दीपावली चली गई कल, और एक रिजल्ट को आएगा, और तीसरी दीपावली वो कह रहे हैं राम मंदिर वाली। तो ये 3 दीपावली होंगी, एक तो जब रिजल्ट आएगा, एक दीपावली बन गई, और तीसरी राम मंदिर वाली। मगर आप देखिए, उन्होंने सारे मुद्दे पूरे कर दिए। 370 कभी नहीं हट सकती थी। जितने बुद्धिजीवी थे वो भी कहते थे कि 370 में हटाई। टोटल पत्रकार जी, अब ये बहुत लंबा जा रहा है, आप ये बताइए 5 राज्यों का रिजल्ट क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में क्लियर कट बीजेपी स्वीप करेगी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार होगी बगैर किसी उसके। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुमत पे होगी, निश्चित तौर पे। और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट होगी। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार होगी, नोट कर लीजिए। और छत्तीसगढ़ में सरकार बघेल की नहीं होगी। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पत्रकार जी, वरिष्ठ पत्रकार, आज़ादी के इतिहास से उनका काफ़ी अनुभव है, तमाम सरकारें देखी, तमाम। वहीं पे है कि आप ये देखिएगा, 26 जनवरी को बीजेपी की सरकार कर्नाटक में भी होगी निश्चित तौर पर। ये तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन हम इन बातों पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अभी विधानसभा चुनाव पर ही रहते हैं। आज मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को नया तगमा मिल गया है पप्पू के बाद, और अब देखते हैं कि इसका क्या चुनाव पर परिणाम होगा, क्योंकि राजस्थान में गहलोत की कुर्सी जाती दिख रही है, मामा बने हुए हैं। बघेल जी का जो सट्टा ऐप है उसके खुलासे से वो फंसे पड़े हैं, और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार वहाँ पर रिपीट होती दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी एक अच्छे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने में कामयाब हो जाएगी अपनी पार्टी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये आने वाले दिनों में जनता तय करेगी, वोट करेगी। लेकिन 3 दिसंबर को जो भी परिणाम आएगा वो 2024 के चुनाव के लिए बहुत बड़ा समीकरण और उसके आगे की रणनीतियों पर, और इंडिया गठबंधन का जो INDI गठबंधन है उसके भविष्य, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम हर चीज़ें बदल जाएगी, जज्बात बदल जाएंगे, पूरे समीकरण बदल जाएंगे। और जो 3 दिसंबर है वो भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है, क्योंकि 2023 सेमीफाइनल है, 2024 में असली लड़ाई होगी। तो उसी का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको दिखाई देगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे अगली चर्चा में हम शामिल होंगे। पत्रकार जी हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देशभक्तों का धन्यवाद।